हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं पीसा हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फैट के बारे में। फैट मतलब वसा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में बताया था, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैट के बारे में। पढ़ने से पहले एक चीज़ इसमें मेंशन कर देना चाहता हूँ कि इसमें फैट में जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड लेवल पे या जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है। यदि किसी भी प्रकार के किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। चलिए, जो हमारा पहला जो पॉइंट है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात यह बहुत बड़ा स्रोत होता है एक तरह से ऊर्जा का। हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत वसा को माना जा सकता है। ठीक है, वसा को क्या माना जा सकता है? ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत माना जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, वसा के अणु जो होते हैं वह ग्लिसरॉल तथा फैट एसिड के संयोग से बने होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पूछा जाता है कि जो वसा के अणु हैं वह किससे मिलकर के बने होते हैं। तो वसा के अणु ग्लिसरॉल और फैट एसिड से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, यह जल में अघुलनशील होता है। जो वसा होता है वह जल में क्या होता है? अघुलनशील, यानी नहीं घुल सकता है। ठीक है, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे आपका बेंजीन हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इन सब चीज़ों में क्या होता है? घुलनशील होता है। ठीक है, एक चीज़ इसमें एक और पॉइंट पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है पॉइंट कि यह किसके द्वारा पाइसीकरण इसका हो सकता है। ठीक है, तो यह क्षार के द्वारा इसका पाइसीकरण हो सकता है, अर्थात वसा का पाइसीकरण क्षार के द्वारा हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैट के बारे में, अर्थात फैट का प्रकार, यानी वसा का प्रकार। यानी वसा को उसके स्रोत के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। यानी किन किन स्रोतों से वसा प्राप्त होता है, उनके सोर्स के आधार पे हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो सकता है आपका जंतु वसा, दूसरा आपका वनस्पति वसा। जंतु वसा मतलब जंतुओं से प्राप्त होने वाले वसा को हम क्या कह सकते हैं? जंतु वसा कह सकते हैं। जैसे आपका दूध हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, अंडा, मछली, ये सब जंतु से प्राप्त होने वाले वसा होते हैं। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके जंतु वसा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो है आपका वनस्पति वसा। वनस्पति वसा मतलब जो वनस्पति से, अर्थात जो वनस्पतियों से जो प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वनस्पति वसा कहते हैं। जैसे बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों का जो तेल हो गया उसमें सबसे अधिक मात्रा में वसा होता है। ये ऐसे वसा कैसे क्या कहलाएंगे? आपके वनस्पति वसा कहलाते हैं। ठीक है, एक जो वयस्क व्यक्ति होता है, यानी जो एक व्यक्ति होता है वयस्क, उसको वसा से 20 से 30% एनर्जी प्राप्त होना चाहिए। यानी किसी भी मनुष्य का जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में 20 से 30% एनर्जी जो है वह किससे प्राप्त होना चाहिए? वसा से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, जो वसा है, वसा हम लोग को दो वर्गों में बांटा गया। यानी जो फैट एसिड होते हैं, फैट एसिड को भी कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में बांटा गया। पहला जो आपका सैचुरेटेड है, दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड फैट, अर्थात संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। अब थोड़ा थोड़ा इसमें हम चर्चा करते जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा अगला जो इसका टॉपिक होता है आपका, शरीर में जो संतृप्त वसा की अधिक मात्रा होने पर कोलेस्ट्रॉल में आसानी से परिवर्तित हो जाता है। अर्थात अगर सोचिए, अगर यहाँ पे आप लोग कि यदि शरीर में हमारे संतृप्त वसा की मात्रा अगर अधिक हो गई और अगर कोलेस्ट्रॉल में वह आसानी से परिवर्तित अगर हो जाता है तो क्या चीज़ हो सकता है? तो उससे क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर, यानी स्ट्रोक की बीमारी हो सकती है, या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, जिसके साथ साथ हार्ट संबंधित बीमारी होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है यदि किसी के भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में यदि वसा की मात्रा अधिक होती है तो। ठीक है, चलिए, यहाँ तक पढ़ने के बाद हम आपको चर्चा थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है, इसके बाद थोड़ा सा रूबरू हम करा देते हैं इससे। ठीक है, जो वसा का जब हम जल अपघटन करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है, वसा का जब हम जल अपघटन करते हैं तो वसा, अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वसा के जल अपघटन से क्या मिलता है, यानी क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो वसा के जल अपघटन से वसा, अम्ल क्या मिलता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, जो वसा होता है वह 20 डिग्री यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? सॉलिड यानी ठोस अवस्था में होता है। और यदि वही तरल अवस्था में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? तेल बोलते हैं। ठीक है, ऑयल बोलते हैं। ठीक है, चलिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है आपका, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन से, यानी ऑक्सीकरण से, ठीक है, यानी 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन से क्या होता है? 9.3 kg कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऊर्जा प्राप्त होता है। यदि हम 1 ग्राम वसा का सेवन करते हैं तो 9.3 kg कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? हमको मिलती है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है,
अब हम एक और इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, शरीर में वसा का जो संश्लेषण है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाता है कि शरीर में वसा का जो संश्लेषण है वह कहाँ पे होता है। तो शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके वर्क के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी क्या इसका कार्य होता है या कैसे हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट वर्क जो होता है यह शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, अर्थात जो वसा है या शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा जो इसका पॉइंट है, ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात ये सॉलिड अगर स्टेट में रहेगा तो ये क्या प्रदान करेगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला है इसका, शरीर के अंगों को चोटों से बचाता है, अर्थात जब हम वसा को अगर किसी स्किन पे लगाते हैं तो स्किन क्या होता है, थोड़ा मुलायम हो जाता है, जिससे चोट लगने की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, आगे है, खाद्य पदार्थ को स्वाद तथा रुचिकर बनाता है। जो वसा है आपको पता ही है कि जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं तो उसमें वसा यानी तेल का उपयोग हम करते हैं, तेल या डालडा घी जो भी है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, रुचिकर हो जाते हैं, अर्थात सुगंधित बढ़िया, मतलब स्वाद में क्या होते हैं, रुचिकर होने अच्छे लगने लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं सोर्स ऑफ फैट के बारे में, अर्थात क्या क्या स्रोत हैं आपके फैट के यानी वसा के। मिल्क, मीट, बटर, घी इत्यादि सब क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, फैट के क्या है, सोर्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें 2-3 पॉइंट है उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में भी क्या होते हैं, पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला जो है, वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। ठीक है, तथा वजन ह्रास होने लगता है। अगर वसा का अगर कमी होगा हमारे शरीर में तो जो त्वचा है वो रूखी होने लगती है। जैसे आप लोग देखें हैं कि ठंडियों के दिनों में जो त्वचा होती है रूखी होने लगती है, वसा की कमी होती है हमारे शरीर में, अर्थात जो ऑयल है ऑयल की क्या होती है, कमी होती है, जिससे त्वचा क्या होने लगती है, रूखी होने लगती है। तो हम पेट्रोलियम जेली या जो भी तेल या अन्य स्किन क्या बोलते हैं, मॉइस्चराइज का हम प्रयोग करते हैं जिससे त्वचा रूखी ना हो। ठीक है, और वजन का भी ह्रास होता है अगर वसा की कमी होती है तो। ठीक है, अगला इसका पॉइंट अगर पढ़ते हैं, अगर अधिकता होती है वसा की, अगर शरीर में अधिकता होती है वसा की तो हृदय संबंधित रोग होता है और बीपी हाई होता है। क्यों होता है, इसका कारण मैंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया था आपको पहले ही कि जब हम वसा का सेवन अगर शरीर में हम सबसे ज़्यादा करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो हार्ट से संबंधित अर्थात हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिससे हार्ट संबंधित रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। और इससे संबंधित अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी सुझाव आपको देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आमंत्रित हैं। ठीक है, धन्यवाद।